Hello, Divine Souls. Welcome to my channel, Core on a Mission. क्या फ्रस्ट्रेशन आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? शायद आपकी माइंड पे बहुत ज्यादा असर हो रहा है उसका, आपकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, या फिर आपके रिलेशनशिप्स में भी उसकी वजह से बहुत खटास आ रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे फाइनली आप इस फ्रस्ट्रेशन से पीछा छुड़ा सकते हैं। तो अगर आप तैयार हैं जानने के लिए कि कैसे आप एक हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ क्रिएट करें, तो मेरे साथ जुड़े रहिए एंड तक। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। फॉर दोज हु आर न्यू हियर, आई एम मनप्रीत कौर। आई एम द क्रिएटर ऑफ द माइंड एनर्जाइजर हीलिंग मेथड। इस मेथड से बेसिकली आप कैसे एक स्ट्रेस फ्री माइंड और एक डिजीज फ्री बॉडी क्रिएट कर सकते हैं, यही सिखाती हूँ। और अगर आप होलिस्टिकली अपनी माइंड बॉडी एंड सोल को हील करना चाहते हैं, तो जरूर मेरे साथ जुड़िए। एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है और मैं एक लाइव सेशन देने जा रही हूँ जिसके अंदर आप सीख सकते हैं खुद मुझसे डायरेक्टली लाइव ट्रेनिंग में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन गो डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे लिंक दिया गया है। आप वहां से खुद को रजिस्टर करिए और मेरे साथ इस ट्रेनिंग के आनंद लीजिए और अपनी लाइफ को बेहतर करिए। तो चलिए बढ़ते हम आगे इस वीडियो के लिए। फ्रस्ट्रेशन बेसिकली होता क्या है, पहले तो इस चीज के बारे में हम जानते हैं। अगर आज मैं किसी से फ्रस्ट्रेटेड हूं या खुद से फ्रस्ट्रेटेड हूं, तो इसका मतलब क्या है? वेल, ये कहीं ना कहीं ट्रिगर होता है जब हमारे कोई एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होते, या किसी इंसान से या खुद से ही। कई बार हमने अपने लिए ऐसे एक्सपेक्टेशंस बनाए होते हैं लाइफ में कि मैं इतनी उम्र तक इतना कुछ आगे बढ़ जाऊंगा, या मेरे इस एज तक मैं ये अकॉम्प्लिश कर लूंगा। या कई बार कोई ऐसे रिश्ते होते हैं हमारी लाइफ में जिनसे हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, और जब वो पूरे नहीं हो पाते हमारे एक्सपेक्टेशंस, तो हमारी लाइफ में बट नेचुरली फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। और दूसरी बात ये भी है, कई बार हमारे कई रूल्स होते हैं, हमारे हमने अपने माइंड में कई चीजें सेट की होती हैं अपनी लाइफ के लिए, और जब कोई उसे फॉलो नहीं करता तब हमें बहुत बुरा लगता है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो बेसिक रीजन यही होता है फ्रस्ट्रेशन का, अगर आप सब कुल मिला के देखेंगे। तो इसको ओवरकम कैसे किया जाए? सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी, कोई भी इस दुनिया में आप चीज को चेंज करना चाहेंगे तो सबसे पहले वो खुद से शुरुआत होती है। तो आप कहेंगे कि लोग हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर रहे, तो हम कैसे इस चीज को खुद से शुरुआत करें? तो जी हाँ, आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हम ह्यूमन बीइंग्स, वी आर क्रिएटर्स। हम अपनी सृष्टि, हम अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। हमारे अंदर भगवान ने इतनी कैपेबिलिटी डाली है हमारे माइंड में, हमारी बॉडी में, कि हम जैसी अपनी दुनिया बनाना चाहें हम उसे बना सकते हैं। और इसके बारे में आप अगर और जानना चाहेंगे तो मेरी और भी वीडियोस हैं जिसमें मैं सिखाती हूँ मैनिफेस्टेशन के बारे में, कैसे आप अपना माइंड रीप्रोग्राम करके आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो अगर हमारे पास इतनी पावर है कि हम जैसी लाइफ जीना चाहें हम वैसी खुद से क्रिएट कर सकते हैं, तो हम अननेसेसरली दूसरों से एक्सपेक्ट करते क्यों हैं? अब आप कहेंगे रिलेशनशिप्स में तो एक्सपेक्टेशंस होती ही हैं। बिल्कुल, यहीं पे हम गलती कर जाते हैं। जब तो किसी ने हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी कर दी, हम खुश हो गए, और जब उसने नहीं की तो हम दुखी हो गए। तो अगर आप देखें, हमारी लाइफ के बटन किसी और के हाथ में है, और यही अगर हम खुद ही वो वापस ले ले रिमोट कंट्रोल उन लोगों से, ताकि वो गलत बटन दबा ही ना सके, तो बताइए खुशी किसके पास रही? यू आर ऑलवेज इन कंट्रोल ऑफ योर हैप्पीनेस। तो अगर हम खुद पे वर्क करें, अपने माइंड पे, अपनी बॉडी पे, अपने आप को बेहतर बनाएं दिन ब दिन, और लोगों से एक्सपेक्टेशंस ना रखें, तो ये बहुत आसान तरीका है अपनी फ्रस्ट्रेशन को हटाने का। एंड दिस इज समथिंग जो मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ, और ये इसके लिए आपको कोई संत महात्मा होने की भी जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। और जब तक आप इस वीडियो के एंड तक आएंगे, आप एक और बेहतरीन तरीका भी सीख चुके होंगे कि किस तरीके से आप एक्सपेक्टेशंस भी छोड़ सकते हैं लोगों से।
तो पहले तो अगर हम खुद से बात करें, मेरी लाइफ में खुद से ही इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं, मुझे इस उम्र तक ये करना है, मुझे इतने पैसे कमाने हैं, मुझे ऐसी शादी करनी है, ऐसे लोग ऐसी लड़की से, ऐसे लड़के से, व्हाटएवर। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या ये एक्सपेक्टेशंस पहली बात आपकी खुद की हैं भी? ध्यान से इस चीज़ को सोचिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोगों से वो ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जो लोग हमें सिखाते हैं कि इस रिश्ते में ये करना तो बहुत ज़रूरी है, या फिर तुम्हें इतनी उम्र तक इतने पैसे कमाने ज़रूरी हैं, डिग्री लेनी ज़रूरी है, बच्चे होने ज़रूरी हैं, शादी होनी ज़रूरी है। तो ये एक्सपेक्टेशंस कहाँ से आ रही हैं? सब सोसाइटी तो हमें दे रही है। बट अगर हम 2 पल के लिए उस सब जो हमारे माइंड में प्रोग्रामिंग हुई हुई है कि ये रिलेशन ऐसा ही होना चाहिए, सास को ऐसा ही होना चाहिए, बहू को ऐसा ही होना चाहिए, बिज़नेसमैन को ऐसे बिहेव करना चाहिए, या हमारे मेबी ऑफिस में हमारे जो कोलीग्स हैं, जो हमारा बॉस है, उनसे हमारी कितनी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। तो आज एक पल के लिए अगर हम अपना माइंड पूरा खाली कर दें, आज जैसे कि हमारा पहला दिन है इस दुनिया में, तो आप बताइए कहाँ से आई वो एक्सपेक्टेशंस? आपके माइंड में तो कुछ भी होंगी नहीं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि ये मेरी लाइफ है, मुझे उसे बनाना है। तो यानी कि आप अगर अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं एक ही दिन में करोड़पति बन जाऊँगा। अब मैंने मैनिफेस्टेशन सीख ली है, तो देखो अब मैं करोड़ों कमा लूँगा। तो एक बात बताइए, कोई भी चीज़ हमेशा पूरी होने के लिए कुछ टाइम तो चाहिए। बाकी हो सकता है आप करोड़ नहीं, आप उससे भी कहीं ज़्यादा कमा लें। बट द थिंग इज़, जब आप अपने आप को अननेसेसरीली बर्डन करते हैं इन एक्सपेक्टेशन से, अपने से या दूसरों से, तो जो चीज़ होनी भी होती है, आप इनफैक्ट उसे भी नहीं होने दे रहे होते हैं। आप खुद ही बाधा बन जाते हैं उसमें। तो मेरा पहला आपके लिए जो पॉइंट है यही है कि लेट गो ऑफ एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज़ वो पहली बात हमारे खुद के नहीं है, और दूसरी बात हमें एज़ अ क्रिएटर भगवान ने बनाया है। तो ज़रूर आप उस चीज़ पे काम करिए, अपने माइंड पे, अपनी बॉडी पे, अपनी लाइफ पे। मेक इट द बेस्ट वर्ज़न। अब कई लोग ये भी बोलते हैं कि हमें एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारे बच्चे हमारा ख़्याल रखें, हम बूढ़े हो जाएँ, हमें अच्छे तरीके से हमें रखें। पर एक बात बताइए, नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, अगर आपके बच्चे आपके साथ हैं, आपका ख़्याल रख रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है। बट अगर वो नहीं भी रखते, तो आप क्या कर सकते हैं उसमें? तो यहीं से आता है हमारा दूसरा पॉइंट। अब इस पॉइंट में क्या चीज़ होती है कि ज़्यादातर कई चीज़ें जो हमें तंग करती हैं, हम लोगों को बोलते ही नहीं है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारी। हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं कि इस इंसान ने ये चीज़ पूरी नहीं की, मेरी ये गलत इसने मेरे साथ किया, ये इंसान लेट आया मेरे पास और मैं आधा घंटा वेट करती रही, इसकी वज़ह से मेरा कितना टाइम वेस्ट हुआ, एक्स, वाई, ज़ेड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट प्रॉब्लम ज़्यादातर क्या होती है, हम उस इंसान के पास डायरेक्टली नहीं जाते बात करने के लिए, हम मीडिएटर ढूँढते हैं कि तुम्हें पता है, इस इंसान ने कितना मुझे परेशान किया, तुम्हें पता है इसने ऐसा किया। और ज़्यादातर देखा जाता है जब आप किसी इंसान के साथ जाके ऐसी बात करते हैं, तो वो बिल्कुल आपको हामी भरता है कि तुम्हारे साथ बिल्कुल बुरा हुआ। उस इंसान ने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। अब एक बात बताइए, ऐसा करने से बेनिफिट किसे हुआ? किसी को भी नहीं। इनफैक्ट आपने उस इंसान से बात की, उसने आपकी बात में हामी भर दी, तो आपका फ्रस्ट्रेशन और बढ़ गया उस तीसरे इंसान के लिए जिसकी वजह से आप परेशान थे। यानी कि अब आपको वैलिडेशन मिल गई कि मेरा परेशान होना बिल्कुल जायज़ है, बट सॉल्यूशन कोई भी नहीं निकला। तो इस चीज़ का हम सॉल्यूशन कैसे निकालें? आई नो आप लोग कहेंगे ये पॉसिबल नहीं है, बट बिल्कुल है। 2 तरीके हैं इस चीज़ में भी सॉल्यूशन निकालने के। नंबर 1 तरीका ये है कि आप उस इंसान से जाके डायरेक्टली बात करें, और वो कैसे करेंगे वो भी मैं अभी बताऊँगी। और अगर आप कहते हैं मैं तो डायरेक्टली बात कर ही नहीं सकती या कर ही नहीं सकता, वो बुरा मान जाएँगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मेरी पोज़ीशन नहीं है, मेरा ऐसा रिलेशन नहीं है, मैं ऐसे बोल नहीं सकता। तो वहाँ पे सबसे बढ़िया सॉल्यूशन ये रहेगा कि ठीक है, अगर आप बोल ही नहीं सकते, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने से कम आपका फ्रस्ट्रेशन तो खत्म होगा।
जब आपने एक लेवल सेट कर लिया, इस इंसान से मुझे ये चीज़ एक्सपेक्ट करनी ही नहीं है, तो देखिए एक पल में आपका फ्रस्ट्रेशन गायब। दैट ईज़ी, इट इज़ दैट ईज़ी। एंड द सेकंड पार्ट कम्स कि अगर आप उनको डायरेक्टली कन्फ्रंट करना चाहते हैं इस चीज़ को लेके, तो कभी भी दूसरे इंसान पे ब्लेम मत करिए। ये सब चीज़ें मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से भी बताती हूँ, प्लस जो भी मैंने और बहुत सारी सीखी हैं चीज़ें माइंड के बारे में, तो उनसे रिलेटेड आपको ज़रूर ये टिप्स देती हूँ। तो अगर आप सोचते हैं कि कोई इंसान, आप उसकी वेट कर रहे थे, आधा घंटा, 1 घंटा लेट आया और जैसे ही आया आप गुस्से में उसको बोलते हैं, "तुम लेट आए हो, तुम्हारी वज़ह से मेरा टाइम वेस्ट हो गया, तुम बिल्कुल ऐसे करते हो हर बार ये वो।" तो सबसे पहले क्या कहेगा वो इंसान? तुम भी तो पिछली बार लेट आई थी, तुमने भी तो पिछली बार ये किया था। तो आपने क्या किया? एक साइकिल बनता जाएगा और यहाँ से बिल्कुल झगड़ा हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट जिसे हम बात करते हैं। बट इसकी जगह अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी को समझें, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है, लेट द अदर पर्सन नो कि आपने क्या चीज़ की, बाय टेलिंग हाउ यू फेल्ट अबाउट इट। यानी कि आपने क्या उस वक़्त फ़ील किया था जो जिसकी वज़ह से आज आप उनको कन्फ्रंट कर रहे हैं। तो यही अगर आप उन्हें बोलेंगे कि मुझे बहुत बुरा लगा, आई फेल्ट रियली सैड कि तुम देर से आए, या अगर आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं बहुत एप्रिशिएट करती हूँ जब भी तुम टाइम पे आते हो, मुझे बहुत स्पेशल फील होता है। अब इस केस में आप बताइए सामने वाले का रिएक्शन कैसा रहेगा? आपने अपने उस रूल के बारे में भी बहुत आसानी से उस इंसान को एक बता दिया कि मेरी लाइफ में ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अगर इस तरीके से करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो वहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं होता, वहाँ पे वो इंसान रिसीव कर लेता है आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कोई भी फ्रस्ट्रेशन खत्म करने के लिए लाइफ में, कि अगर कोई इंसान आपको बार-बार इस तरीके से परेशान करता है, आपके बनाए हुए रूल्स को तोड़ता है, तो प्लीज़ आप उनके साथ कम्युनिकेट करिए और इस तरीके से। नाउ थर्ड पॉइंट आता है जो कि बहुत ज़रूरी है और जो हर एक्सपेक्टेशन की ना जड़ तक चला जाता है और जो हम लोग कभी नहीं करते। अब अगर मैं आपसे बात कहूँ कि जब भी आपको किसी इंसान से एक्सपेक्टेशन हो, तो आप सबसे पहले, जब आप इस चीज़ को समझ जाएँगे कि कितनी गहराई की बात है, आप उस इंसान के बारे में एक बार सोच के देखिए। आप एक बार उसके जूतों में खड़े होके देखिए। हो सकता है उसकी लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस रहे हों, हो सकता है उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी हो सकता है उस इंसान के वैल्यूज़ ऐसे हों कि शायद जो आप समझाना चाह रहे हैं, बताने के बावजूद वो उस चीज़ को चेंज नहीं कर पा रहे। हो सकता है जो चीज़ आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसकी वो कैपेबिलिटी ही नहीं रखते। हर इंसान एक अलग अलग जर्नी पे है, हर इंसान की कैपेबिलिटीज़ अलग हैं। तो अगर आप कहें कि कोई इंसान फर्स्ट नंबर पे है और कोई इंसान 10th लैडर पे है, तो बताइए दोनों का मेल कैसे होगा? अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, तो हमें खुद पे काम करना बहुत ज़रूरी है और अपने माइंडसेट पे। तो यही मेरा आपके लिए टिप रहेगा, और जिस दिन आप दूसरे के शूज़ में खड़े होके उस दुनिया को देखेंगे दोबारा, तो मैं आपको सच बता रही हूँ, आपको बजाय गुस्सा आने के शायद आपके अंदर इतनी एम्पैथी हो जाएगी, आप इतना दर्द फ़ील करेंगे उस इंसान के लिए कि मेबी वो बहुत कुछ सह रहा है और शायद उस सहने की वजह से वो वो चीज़ें कर रहा है, वो बिहेवियर्स दे रहा है जो आपको परेशान कर रहे हैं। सो व्हेन यू रियलाइज़, जब आप इन चीज़ों को रियलाइज़ करते हैं और अपनी कॉन्शसनेस को एक्सपैंड करते हैं और चेंज करते हैं, आप देखते हैं कि लाइफ़ कितनी आसान होती जा रही है। हम जिन बंधनों में बंधे रहते हैं, जो चीज़ें हमें बताई जाती हैं ये सही है और ये गलत है, हम खुद देखना जान जाते हैं कि एक्चुअल में क्या है ये लाइफ़, और ये सब अपनी-अपनी जर्नी पे ही चल रहे हैं। तो बेस्ट तरीका अपनी जर्नी को बेस्ट करने का यही है कि आप खुद से प्यार करें, खुद के माइंड और बॉडी पे काम करें और हमेशा खुश रहें। बस यही मेरी दुआ है
आप सबके लिए। आप खुश रहें, आप आबाद रहें, स्वस्थ रहें। जब तक हम अगली वीडियो में मिलते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको ऐसी ही वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप अपने माइंड और अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा उन सब के साथ जिन्हें इससे बेनिफिट हो सकता है। So till we meet again, love and light from Manpreet Kaur.